अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है फॉर्म स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट की डिफरेंट सेट हम रीड करेंगे और सेट्स वो क्या होते हैं, डिफरेंट सेट्स कौन कौन से हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मीन कि लिमिटेड सेट, ऐसा सेट जो आपके पास फाइनाइट हो, ऐसा सेट जिसकी वैल्यू आपको दी चुकी हो। मीन कि अगर हम कहते हैं कोई बंदा आपको कहता है कि आपने एक सेट लिखना है और उस सेट के अंदर आपने 1 से लेकर 20 तक डिजिट्स लिखने हैं, इट्स मीन दिस इज़ अ फाइनाइट सेट। ऐसे ये वो सेट है जो आपको बता दिया गया है कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है। ऐसा सेट जिसका जिसका एंड आपको पता चल जाए, जिसका आखिर आपको पता चल जाए, ऐसी चीज़ जिसका आपको आंसर पता चल जाए, वो क्या कहलाता है? वो फाइनाइट कहलाता है। फाइनाइट सेट की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। फाइनाइट सेट, अ फाइनाइट सेट कंटेन्स अ फाइनाइट और लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के लिमिटेड नंबर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फाइनाइट सेट। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद इसकी जो एग्जांपल है आपने ये वाली कर लेनी, ये इसके आ जाएगी एग्जांपल। ये इसकी क्या आ जाएगी? एग्जांपल। सी इक्वल है एक्स इज़ अ स्क्वायर नंबर, एक्स स्मॉलर देन 20। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट जो इनफाइनाइट हो, जो अनलिमिटेड हो। मीन कि अगर कोई बंदा कहता है कि आप नेचुरल नंबर लिखना शुरू कर दो। नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 2 3 4 एट सो ऑन, चलते जाते हैं। मीन उसने नेचुरल नंबर 1 से लेकर आपको कहा कि 1 से लिखना शुरू कर दो। उसने आपको ये नहीं बताया कि आपने कहाँ तक लिखने हैं। तो आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि आपने कितने नेचुरल नंबर लिखने हैं। तो ये क्या है? इनफाइनाइट सेट। ऐसा नंबर जिसका आपको आंसर ना पता चले, ऐसा नंबर जिसका आंसर ना निकले, ऐसी चीज़ जिसका आखिर ना हो, वो क्या कहलाता है? इनफाइनाइट कहलाता है। इनफाइनाइट सेट कहलाता है। एन इनफाइनाइट सेट इज़ अ सेट विच कंटेन्स एन इनफाइनाइट और अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक हो गया। ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। उसके बाद जो इसकी एग्जांपल होगी ये होगा एक्स इज़ एन इंटीजर, एक्स ग्रेटर देन है 10 से। मीन उसने कहा कि 10 से नेक्स्ट नंबर्स लिखना शुरू करो और उसने ये नहीं बताया कि कितने लिखने हैं। तो दिस इज़ अ इनफाइनाइट सेट्स। ठीक हो गया। ये इसकी क्या आ जाएगी? एग्जांपल आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनिट सेट। यूनिट मीन अकेला, एक चीज़। ऐसा सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट्स लिखा जाए वो क्या कहलाता है? यूनिट सेट। आपने पढ़ा था कि जो सेट होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स, इनका सेट होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो आपके पास वैल्यू है, एक सेट है, वो अगर उसके अंदर सिंगल वैल्यू लिखी जाती है, सिंगल एलिमेंट लिखा जाता है। सपोज मैं यहाँ पे हमारे पास सेट ए है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, जस्ट एक एलिमेंट है। तो ये कौन सा सेट है? ये यूनिट सेट है। अ यूनिट सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो वो यूनिट सेट कहलाता है। और इसकी एग्जांपल आप ये कर लोगे, दिस सेट ए 10 इज़ अ यूनिट सेट। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मीन खाली सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स ना हो वो क्या कहलाते हैं? एम्प्टी सेट। एन एम्प्टी सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट्स। जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स ना हो। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नल सेट। इसको नल सेट भी कहते हैं और वाइड सेट भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो एम्प्टी सेट इज़ डिनोटेड बाय एम्प्टी और या फिर ये। ठीक हो गया। फाइव आपके पास इसकी एग्जांपल, यही इसकी एग्जांपल होगी। इसकी एग्जांपल भी यही कर लो और ये इसकी डेफिनेशन ही आता था सेट तक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट ऐसा सेट जिसके ऐसे दो सेट
दो आपके पास सेट हों और दोनों सेट डिफरेंट हों, वो कौन से सेट कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट कहलाता है। मीन जो आपके पास सेट ई है, सपोज यहाँ पे आपके पास सेट ई है 2 3 4, एक सेट एफ है 5 6 7, टू सेट ई के जो नंबर हैं वो सेट एफ में नहीं है और जो सेट एफ के नंबर हैं वो सेट ई में नहीं है। मतलब ये दोनों के नंबर एक दूसरे में नहीं है, ये दोनों डिफरेंट हैं, तो ये कौन सा सेट कहलाता है? डिसजॉइंट सेट। Two or more set are called disjoint set if they have no common elements, जिसमें एक जैसे एलिमेंट्स ना हो, वो क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन और ये इसकी क्या आ जाएगी? एग्जाम्पल। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट ऐसा सेट, ऐसे दो या दो से ज़्यादा सेट जिनमें कुछ एलिमेंट्स एक दूसरे के सेट के अंदर आ रहे हों। जैसे कि मेरे पास एक सेट जी है, एक सेट एच है। अब जी में 1 2 5 है और एच में 2 3 4 है। मीन जी में भी 2 आ रहा है और एच में भी 2 आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं, तो इट्स मीन ये क्या है? ओवरलैपिंग सेट है। टू आर मोर सेट आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट इफ़ दे हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट्स। कम से कम एक कॉमन, एक जैसा एलिमेंट ज़रूर हो तो वो क्या कहलाता है? ओवरलैपिंग आता है। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इक्विवेलेंट सेट। टू आर मोर सेट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट इफ दे हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर देम टू हैव द सेम एलिमेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक जे है 1 4 6, के आ जाएगा 8 2 3। इक्वलेंट सेट कौन सा होता है? ऐसा सेट जिसके एलिमेंट इक्वल हों लेकिन वो सेम नहीं हो सकते। सेम नहीं हो सकते जैसे कि अब अगर हम गिनना चाहें, सेट जे में 1 2 3 एलिमेंट है, के में 1 2 3 एलिमेंट है, लेकिन दोनों के एलिमेंट डिफरेंट हैं बट हैं इक्वलेंट। ठीक है ना? ये कौन सा सेट कहलाता है? इक्वलेंट सेट। इक्वलेंट सेट कहलाता है। और इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट ऐसा सेट जिसके एलिमेंट भी सेम हो, कौन एक जैसे हों, और कितने एलिमेंट्स एक में आ रहे हैं उतने ही एलिमेंट दूसरे में भी आ रहे हैं। वो कह रहे हैं टू और मोर सेट आर कॉल्ड इक्वल सेट इफ दे कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट एल है, वो कह रहा है 2 6 2 4 6। सेट एम है इज़ पॉजिटिव नंबर टू एक्स स्मॉलर देन है 7। मीन 2 से लेकर आपने 7 तक लिखने हैं, 7 से नीचे नीचे लेस देन लिखने हैं, और आपके पास पॉजिटिव मल्टीपल हों। ठीक है, मतलब 2 का मल्टीपल 2 2 2 द 4 4 और 2 आ जाएगा 6, तो मीन 2 4 6। इसमें भी 2 4 6 है, तो आपके पास ये क्या है? 2। इसकी ये वाली एग्जांपल जो मैंने लिखी हुई है ना, ये वाली आप सिंपल ये वाली एग्जांपल कर लो। ठीक हो गया ना? इसकी ये एग्जांपल आ जाएगी। लास्ट में हमारे पास आ जाता है यूनिवर्सल सेट। A universal set is a set which contains all the set under considerations. यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है? कि जिसके अंदर तमाम की तमाम चीज़ें आ रही हों। आपके पास सपोज 2 सेट हैं ना, ए और बी, वो दोनों सेट्स चाहे वो ओवरलैपिंग कर रहे हैं, चाहे वो डिसजॉइंट कर रहे हैं, वो इक्वलेंट हैं, अनइक्वलेंट हैं, इक्वल हैं। ये जो जैसे मर्जी हैं, 2 ए और बी सेट हों लेकिन वो यूनिवर्सल के अंदर ही होंगे। वो दोनों सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है जनवरी जुलाई जून, सेट जे में और सेट ए में लिखा है अप्रैल अगस्त। अब ये जो यू है ये यूनिवर्सल सेट है। मंथ्स ऑफ द ईयर मतलब कि महीनों के नाम, पूरे एक साल के जो महीनों के नाम हैं वो, तो अब ज़ाहिर सी बात है जे में भी आ रहे हैं और ए में भी आ रहे हैं। ये सारे किस में आ रहे हैं? यू में आ रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी एक और एग्जांपल लिखूँ, मेरे पास एक सेट ए है जिसमें आ जाता है 1 2 3। एक सेट बी है जिसमें आ जाता है 4 5 6 7। अब ये इक्वलेंट भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है,
तो अगर मैं यूनिवर्सल लिखना चाहूँ, यूनिवर्सल सेट में आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये देखो यूनिवर्सल सेट के अंदर ए की भी वैल्यू आ रही है और यूनिवर्सल सेट के अंदर बी की भी वैल्यू आ रही है। ठीक हो गया, ये हमारे हो गए सेट्स की टाइप्स आ गई थी जो आज हमने रीड की।